दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी आप वापस वही गलती दोहरा रही हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। तेरा दिमाग फिर गया है केशव, तू होश में तो है या फिर बेटी के में कुछ भी बका जा रहा। अरे कुछ सोचा इसके बारे में। एक बार बेटी का तलाक हो गया तो दुनिया भर में बदनामी हो जाएगी और हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, फिर कहीं की भी नहीं रहेगी। दिशा गुस्से से डांटती हुई अम्मा जी अपने बेटे केशव को कह रही थी, तो आप क्या चाहती हैं अम्मा? बदनामी के डर से बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दूं? क्या आप यही चाहती हैं अम्मा की उस आपकी पोती उस घर में घुट घुट कर मर जाए और मैं हाथ पर हाथ धरकर बेटी के मौत का तमाशा देखूं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं आज ही दिशा को उस नरक से निकालने जा रहा हूँ। आपको जो भी सोचना सोचो, पर मैं अब एक पल भी अपनी बेटी को उन लोगों के बीच नहीं छोड़ सकता। गुस्से से सेंकते हुए केशव जी अपनी अम्मा को कहते, बेटी के मुंह में पागल हो गया है तू। अरे बहू, तू तो कुछ समझा। केशव को अनर्थ करने जा रहा केशव, और तू मुंह पर सूपी साध कर सब कुछ सुन रही है। रोक ले केशव कर। अरे वो दिशा के ससुराल का आपसी मामला कुछ सुलझा लेंगे, केशव को बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? अम्मा जी गुस्से से तिल मिलाई हुई वहीं खड़ी दिशा की माँ सुधा को कहती हैं, क्यों रोक लूं अम्मा जी मैं इन्हें? वो एक बेटी के पिता और उन्हें अपनी बेटी की फिक्र है, इसलिए जो भी कदम उठाएंगे मैं उनका पूरा साथ दूंगी। और आप कैसे इतने जल्दी भूल गई अपनी लाडली दिशा को? आपकी तो उसमें जान बसती थी ना अम्मा जी, फिर भी पोती का दर्द नहीं दिख रहा आपको? अरे मैं तो भूल ही गई थी। आपको कैसे दिखेगा? आपको तो अपनी झूठी शान जो दिखती है, इसलिए तो आपने संध्या दीदी को मारने छोड़ दिया। गुस्से से तिल मिलाई हुई सुधा माँ जी पर कटाक्ष करती, तू कहना क्या चाहती है बहू? मैंने मारने छोड़ दिया या वो खुद अपनी मर्जी से सबके खिलाफ गई थी? अपने बाबूजी के चेहरे पर काली पोत कर शर्म आनी चाहिए माँ जी आपको। दीदी के चले जाने के बाद भी आपके मुंह से ऐसे करते वसन सी अम्मा जी, एक माँ होते हुए भी आपकी ऐसी सोच। अच्छा हुआ जो दीदी इस दुनिया से चली गई, वरना आज आपके मुंह ऐसे हदिये भेदी वसन सुनकर उनका दिल फट जाता। पर अम्मा जी आज आप फिर वही गलती दोहरा रही हैं जो 20 साल पहले आपने किया था। भूल गए कि आप संध्या दीदी के जख्मों की और उनके मौत को और दीदी की मौत का जिम्मेदार जितने उनके ससुराल वाले और बाबूजी थे उतनी आप भी थी। इसी दुनिया और समाज के डर से आप लोगों ने दीदी को उन लोगों के बीच मरने छोड़ दिया था। पर मैं और दिशा के पापा वही गलती नहीं करने वाले जो आपने और बाबूजी ने किया था। हम दिशा के ससुराल वाले को सबक सिखाकर रहेंगे। मैं दुनिया से नहीं बल्कि अपनी बेटी से मतलब है। अम्मा जी कहते कहते सुधा का गला रुआ से हो जाते हैं। सुधा की जुबान से बीते कल की परछाई को साफ साफ अम्मा जी के सामने रखने से कुछ पल बिल्कुल सन्नाटा सा जाता। सुधा की बातों से अम्मा जी के आंखों के सामने संध्या की तस्वीर घूमने लगती है और वो आवाज गूंजने लगती है जो संध्या के आखिर शब्द, माँ बाबूजी को बोलो ना मुझे यहाँ से ले जाए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी माँ, मर जाऊंगी। आप जिद करेगी तो बाबूजी जरूर मान जाएंगे। प्लीज माँ मुझे बसा लो, मुझे ससुराल के कैद से बाहर निकालो माँ। संध्या के वो शब्द आज भी अम्मा जी के कानों में गूंज उठी। हृदय विदारक घटना को याद कर अम्मा जी बिना कुछ कहे वहां से अपने कमरे में चली जाती हैं। कमरे में जाकर अपनी बेटी संध्या का फोटो निकालती हैं और फपक कर रो पड़ती हैं। मुझे माफ कर दे संध्या बेटिया, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने तुझे मार दिया दुनिया के डर के कारण। मैंने तुझे मौत के मुंह में छोड़ दिया, मौत के मुंह में छोड़ दिया संध्या। काश मैं भी एक माँ की तरह जिद करती तो आज तू मेरे पास होती। काश तेरे जख्म को देख पाती, काश मैं तेरे जज्बात को पढ़ पाती। कहते कहते
जोर जोर से अम्मा जी रोने लगती है। अम्मा जी के रोने की आवाज़ सुनकर केशव और सुधा उन्हें कमरे में जाते। अम्मा जी की बेसुध अवस्था देखकर सुधा उन्हें शुभ करवाती हैं, पर अम्मा जी आज बस रोना चाहती थी उस गलती के लिए जो आज से 20 साल पहले वो ने किया था, और उसके लिए जो आज भी दोबारा करने जा रही थी। फिर रोती रोती कहती है, जा केशव जा, लिया मेरी पोती को, मैं एक और श्रद्धा की बलि नहीं चढ़ा सकती। अम्मा की हिम्मत भरे शब्द सुनकर केशव भावुकता को पीछे छोड़ अपनी बेटी को उस जहन्नुम से बाहर निकल लाने के लिए कमर कस लेता। फिर अम्मा का आशीर्वाद लेकर ईशा के ससुराल के लिए निकल पड़ता। इधर अम्मा जी और सुधा अपनी अपनी बेटी के जख्मों को याद कर अपने दामन को भिगा रही थी। संध्या अम्मा जी की छोटी बेटी, 5 भाई बहनों में सबसे छोटी और सबसे लाडली, माँ बाप की लाडली और भाइयों की जान सब जान से रखते थे उस पर संध्या का एक कदम उसके जीवन को नरक बना दिया। अपनी पसंद से अंतर जत्य विवाह कर के उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। परिवार के लाख मना करने के बाद भी संध्या ने कैसे धोखेबाज से शादी कर ली, जिसे संध्या से नहीं बल्कि उसके पिता के धन दौलत से प्यार था। विकास एक नंबर का लालची आदमी था और उसके माता पिता उसे भी गए गुजरे। शादी के बाद संध्या के परिवार वाले उसे अपना सारा रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ लिए थे। उसके लिए मायके की डेली सच में पराई हो चुकी थी। शुरू में सब कुछ बड़े प्यार से चल रहा था संध्या और विकास के बीच में, पर शादी के 6 महीने बाद ही विकास और उसके घर वाले अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। दहेज नहीं मिलने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से संध्या को प्रताड़ित किया जाने लगा। उसे जबरदस्ती परिवार वाले के साथ रिश्ता रखने बोला गया और उससे दहेज की डिमांड की जाने लगी। संध्या हर बार विकास को झूठ बोलती कि उसके बाबूजी बोले दहेज का सारा सामान भेज देंगे, पर संध्या को भी पता था कि बाबूजी उसे कभी माफ नहीं करेंगे। दहेज देना तो दूर की बात थी, अम्मा जी से सॉरी से पे बात कर लिया करती थी, पर अपने दर्द को हमेशा छुपा लेती थी। इन सब के बदले संध्या को विकास शराब के नशे में बहुत मारता था। वो दर्द से कराती रहती थी, पर कोई उसे पूछने तक नहीं आता। साथ में घर का पूरा काम संध्या से करवाया जाता और बदले में एक वक्त की एक रोटी नसीब होती थी, जिससे वो काफी कमजोर हो गई थी। पूरे 1.5 साल तक उसे इसी तरह प्रताड़ित किया गया। मरने के एक रात पहले संध्या ने अम्मा जी को फोन की, माँ मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं कहीं और रह लूंगी, पर मुझे एक बार यहाँ से आजाद करा दो माँ। पर अम्मा जी ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया। अम्मा जी की बातें सुनकर संध्या पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे आखिरी कॉल के बाद वो नींद के आगोश से कभी नहीं उठी। अब भगवान जाने ये उसकी प्रकृति मौत थी या उसे मारा गया था, पर सही मायने में उसे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न देकर मारा ही गया था, जिसका जिम्मेदार उसका पति और उसके परिवार वाले थे। साथ में अम्मा जी और बाबूजी भी संध्या के मौत के जिम्मेदार थे। जब संध्या का आखिरी कॉल आया था तब केशव जी भी वहीं थे। उन्होंने बाबूजी को बताया था संध्या की वर्तमान स्थिति के बारे में, पर बाबूजी गुस्से और झूठी इज्जत और सम्मान के कारण संध्या को मायके लाने से साफ साफ मना कर दिए। समाज और दुनियादारी के चक्कर में लोग अपनी कोख की जन्मी बेटी को भी भूल जाते। पता नहीं ये कैसा प्रेम है लोगों, जो कुछ गलतियों के कारण कमजोर पड़ जाते। एक ऐसी गलती जिसकी माफी नहीं मिल सकती, पर वैसी गलती को आज केशव और सुधा सुधारने जा रहे थे। दिशा की शादी परिवार वालों की पसंद और राजी खुशी से हुई थी। अच्छे खासे परिवार में दिशा की शादी हुई थी। दिशा भी पढ़ी लिखी लड़की थी, समझदार थी, रिश्तों की अहमियत को भी वह भली भांति जानती थी। पर दिशा का पति घोर संस्कारीन और गुस्से से भरा इंसान था। समाज के सामने बिल्कुल जोरू का गुलाम दिखता था, पर पीठ पीछे दिशा को बहुत मारता पीटता था। छोटी छोटी बात पर उसके
हाथ उठ जाते थे, जो सीधा सीधा दिशा के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी। सास ससुर भी गौरव की ऐसी ओसी हरकत पर कुछ नहीं कहते, जिसे देखकर दिशा अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। इसी बीच दिशा को अपने भाई पारस की शादी में आने का मौका मिला। शादी के दूसरे दिन गौरव और उसका परिवार जाने की जिद करने लगा। दिशा भी बिना कुछ बोले उन लोगों के साथ जाने को तैयार हो गई, जिसे देखकर सुधा को थोड़ा अजीब महसूस हुआ, क्योंकि शादी के एक दिन पहले तक दिशा अपने मायके में ही रुकने वाली थी। पर अचानक बिना कुछ कहे बोले वो सुधा मायके से चली जाती है। सुधा को दिशा के ऐसा करने पर कुछ अंदेशा हुआ, इसलिए उसने दूसरे दिन ही दिशा को फोन कि उस समय दिशा घर पर बिल्कुल अकेली थी, इसलिए उसने रो रो कर अपने दिल के दर्द को अपनी माँ के सामने खोल कर रख दिया। उस दिन भी गौरव ने दिशा को इसलिए थप्पड़ जड़ दिया क्योंकि दिशा मायके में रुकने की जिद कर रही थी, जो गौरव और उसके परिवार वाले नहीं चाहते थे। इस बात पर सुधा दिशा से बोली भी, अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता तो मैं कल तुझे यहाँ अपने पास रख लेती और इन लोगों को अच्छा सबक सिखाती, पर कोई नहीं, कल ही तेरे पापा वहाँ आएंगे और तुझे लेवा आएंगे। तू चिंता मत करना, जब तक तेरे माता पिता जिंदा तेरा कोई कुछ बिगड़ नहीं सकता। ये बात जब केशव जी को पता चला तो वो आग बबूले हो गए। वो करज से सिला उठे, उन लोगों की इतनी मलाल की मेरी बेटी पर हर छोटी छोटी बात पर हाथ उठाए। मैं छोड़ूंगा नहीं, गौरव को उसे कोर्ट में घसीटूंगा, तब अकल ठिकाने आएगी इन लोगों की। पूरे दिन ऐसी अम्माजी और सुधा अपनी अपनी बेटी को याद कर करके आंसू बहा ही रही थी कि तभी रात को सुधा का फोन बजता। फोन केशव का था। सुधा फोन उड़ती, दूसरी तरफ केशव था। उसने कहा, काफी कहा सुनने के बाद अब हमारी बेटी हमारे साथ है, अब तलाक के बाद हमारी दिशा झूठी रिश्ते से आजाद हो जाएगी। हमारी बेटी वहाँ रिश्ते निभाने के लिए गई थी, मार खाने के लिए नहीं। ऐसा कहकर केशव जी अपनी बेटी को सीने से लगाकर भावुक हो जाते और दिशा भी पिता के साय में लौटकर खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। जब दूसरे दिन केशव दिशा को लेकर घर पहुंचते हैं तो अम्मा जी आरती का थाल सजा कर रखी हुई थी। जैसी दिशा घर के दरवाजे पर पहुंचती हैं, अम्मा जी दिशा की आरती और माथे पर तिलक लगाकर बेटिया का स्वागत करती। आज सही मायने में अम्मा जी अपनी गलतियों का प्रायश्चित करती है। दुनिया के डर से हम बेटियों को उनके हाल पर छोड़ देंगे तो न जाने हर दिन कितनी बेटियों को खो देंगे। अब इसलिए बेटियों को हमेशा इतना विश्वास दिलाकर रखे कि कुछ भी हो हम हैं तुम्हारे साथ। बेझिझक उसे अपने दिल की तकलीफों को कहने की आज़ादी दे, ताकि वो हिचकिचाए नहीं। आपसे अपने दिल की बात कहने पर हमारे समाज में हर दूसरे घर में कितनी बेटियां आग के सुपुर्द कर दी जाती है, कभी दहेज के नाम पर तो कभी उसके आचार व्यवहार के नाम पर। समय जरूर बदल गया पर हम इंसानों की फितरत नहीं बदली। हम आज भी वही हैं जहाँ कल थी, इसलिए जागो, समझो और खुद को बदलो। सही मायनों में शादी का मतलब समझौता नहीं बल्कि साझेदारी होता है, पर पुरुष वर्ग ही साझेदारी को समझौते का ठप्पा लगा देते, वो भी सिर्फ स्त्रियों पर।